क्लास 10 के मेरे बच्चों, ये बच्चे पर आधारित प्रश्न है। तो लड़कियां मैदान में खेल रही थी, इस वाक्य में वाच्य पहचान कर लिखिए। तो ये कर्तृवाच्य है। कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा लगाता था, कर्मवाच्य में बदलिए। तो कैप्टन के द्वारा नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा लगाया जाता था। यहाँ रेड पेन से विजिबल नहीं है, फिर भी मेरी आवाज़ को आप फॉलो करना। दादाजी से अब चला नहीं जाता, दादाजी अब चल नहीं पाते। वह चल कर आया था, उससे चल कर आया गया था। बालक से दूध पिया जाता है, कर्मवाच्य। अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे है, चलो नंबर थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया होगा, लेकिन 6 नंबर पर है अलंकार आधारित। लोहिए लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवरस गगरी। तो पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। मानवीय करल अलंकार है, जो कि हपेली में इस बार आपका नहीं आएगा, क्योंकि मैंने फाइनल पेपर से दिया है। उस काल मारे क्रोध के तनु मान कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो मनु जानो जनु, जहाँ होगा वह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नभ मंडल छाया मरुस्थल सा, दल बांधे के अंग धड़ आवे चला। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इसमें सा है मरुस्थल सा से सी रहे तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार का एक उपयुक्त उदाहरण काव्य पंक्तियों के द्वारा लिखे। तो जब भी ऐसे प्रश्न में से किसी अलंकार का उदाहरण छांटने के लिए दिया जाता है, तो आप प्रश्न में से मत छाटिए, नंबर कट जाएंगे और यह नंबर नहीं मिलेंगे। इस बार के प्रश्न पत्र में शायद आपको ऐसा कुछ मिल भी जाए कि आप प्रश्न पत्र की सहायता नहीं ले सकते। तो यह है रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरि राई। अतिशयोक्ति अलंकार का एक सटीक उदाहरण अपनी स्मृति के आधार पर लिखिए। तो एक साथ रघु ने पैरों से चापा अविकल, पितृदत्त सिंहासन और सकल अरिमंडल। अब आते हैं हम पद परिचय पर। पानवाला मजाकिया स्वभाव का व्यक्ति था, तो हमें पानवाला व्यक्तिवाचक संज्ञा, कर्ता कारक, एक वचन, पुल्लिंग, ये सब लिखना होगा। उसके लिए एक मज़ेदार बात थी। मज़ेदार बात गुणवाचक विशेषण, एक वचन, बात विशेष्य है ना। मज़ेदार बात विशेष्य और विशेषण है मज़ेदार। मैं देर तक उसकी प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय समुच्चय बोधक समानाधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय समानाधिकरण, यानी दो समान है। इसको हटा दो तो इधर वाला पोर्शन उधर वाला पोर्शन दोनों समान है। जैसे और के लिए भी वो भी समुच्चय बोधक अव्यय समानाधिकरण है। वह ठीक ही सोच रहे थे। वह सर्वनाम, अन्य पुरुष, एक वचन, कर्ता कारक। उन्होंने मानवीय क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में बांटा। तो हमारे बांटा है, सकर्मक क्रिया होगा, पुल्लिंग होगी, एक वचन होगी, है ना, और पुल्लिंग एक वचन, एक वचन, बस हो गया। इतना लिखने से काफ़ी है। पहले लिखना क्रिया, उसके बाद सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन। तो इस तरह से ये छोटा सा क्लिप मैंने आपके लिए तैयार किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जितने भी उसमें मुझे मिलते हैं उतने लाइक्स मिले तो मेरा दिल भी गार्डन हो जाएगा। इसका ख्याल रखना। मैंने आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखा है, तो मेरा ख्याल भी रखना आपका पहली ड्यूटी है। बाय, टेक केयर।